मंदिर बनाने वालों को प्रणाम करना है। धन तो दुनिया के पार आता है और जाता है, पापों में भी जाता है, किस्मत भी कभी कभी घाटे पाटे लग जाते ना, दिवालिया हो जाते, किस्मत भी देते, तो भी जिंदगी जीते हैं, प्रश्नों में लगा देते हैं, जुआ खेल लेते हैं। ओहो भगवान, मैंने कितना पुण्य किया कि मेरी पसीने की कमाई से भगवान तेरा मंदिर बन गया। भगवान के दर्शन करने नहीं बुला रहा हूं आज, मात्र उस मंदिर में खड़े होकर के अपने आप को दुआ देना है। दर्शन करना है नहीं करना तुम्हारी मर्जी पड़े, बात दुआ देना है। क्या पुण्य किए, क्या मेरी किस्मत है, क्या मेरा परिवार मिला, क्या मेरा बेटा मिला, क्या मेरा पिता मिले, कि जो हमारे लिए किसी ने नहीं रोका, मैंने मंदिर बना लिया। जाओ महानुभाव, इतनी सी यदि तुम्हें आनंद की अनुभूति हो जाए, एक दिन तुम साक्षात जिनेन्द्र देव का समोषण बनाओगे कुबेर बन करके। मात्र एक दुआ का, अपनी दुआ, दूसरों की नहीं कह रहा हूं। दूसरा क्या दे रहा है, दूसरों को कितना आनंद आ रहा है, इस संबंध में मैं आज कोई चर्चा नहीं कर रहा हूं। आज क्या कर रहा हूं, स्वयं की बाहर आनंद विभोर, क्या पुण्य किया मैंने। एक बार जरूर 24 घंटे जिन्होंने मंदिर बनाए हैं उनके परिवार के लोग 24 घंटे में एक बार स्वयं की पीठ पर स्वयं का आशीर्वाद लेने जरूर आना। स्वयं का, ये तुम्हारे पास है। आज मैं तुम्हें मेरे आशीर्वाद के अधीन नहीं करना हूं। देखो तुम आशीर्वाद चाहिए तो मेरा लेने आना। कहां कहां भटको लोग बेचारे, बाल बच्चे वाले हो। भगवान तो, और भगवान वो तो हाथ उठाने वाले है नहीं। एक बढ़िया आशीर्वाद बिल्कुल लेटेस्ट आज ही निकाला है नई कंपनी से, फ्रेश, ये फ्रेश आशीर्वाद, नया लेटेस्ट आशीर्वाद है। और जिसके लिए कहीं भटकने की पीठ अपनी है और हाथ भी अपना है, बस इतना करना है, यहां आके करो। और रिश्तेदारों से मेरा कहना है, रिश्तेदार आए तो एक ही बात के लिए उनको यहां जरूर लाना, और वो ये कह दे मैंने कितना पुण्य किया कि मैं उसका रिश्तेदार हूं जिसने ये मंदिर बनाया है। बस उस रिश्तेदार ने भी यदि अवभाग कर लिया, मेरे कितने भाग्य हैं कि मुझे ऐसे परिवार से संबंध मिला, ऐसा परिवार मेरा रिश्तेदार बना जिसने जिनालय बनाया है। जाओ उसी समय तुम्हें ऐसा बंद हो जाएगा, किसी तीर्थंकर की गोदी में तुम्हारा जन्म होगा, तीर्थंकर के कुल में जन्म होगा, क्योंकि तुमने रिश्तेदारी को अभाग्य मान लिया कि मैंने तो अपनी जिंदगी में कुछ नहीं किया, लेकिन एक कार्य जरूर किया है, मेरे रिश्तेदार ने मंदिर बनाया है, उस पर मुझे गर्व है कि मेरा रिश्तेदार ऐसा है। वो जरूर एक बार आके यहां आकर के 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ के अपने आप को धन्य माने कि मैं ऐसे परिवार का रिश्तेदार हूं। इतना सा यदि आपने कर लिया तो आपका कोई साधारण कुल में जन्म नहीं होगा, असाधारण कुल में आपका जन्म होगा, क्योंकि आपने रिश्तेदारी को कोसा नहीं है बल्कि रिश्तेदारी को सराहा है कि मैं भाग्यवान हूं। क्योंकि भाग्यवान हूं, क्यों भाई भाग्यवान क्यों है? सबके दामाद होते हैं। भाग्यवान क्यों है? सबके ससुराल होती है। भाग्यवान बोले भाग्यवान इसलिए हैं कि मेरे रिश्तेदार ने जिनालय बनाया, इसलिए अनुमोदना के लिए। और यह भाग्यपना ऐसे ही प्रत्येक कार्य में जिसको जो लगना है, जहां जैसा बनता है, क्षेत्र के इसी प्रकार परिवार के संबंध में, सबके संबंध में यही लगाना, वृत्ति के संबंध में। मैंने एक गरीब को बहुत बड़ा आशीर्वाद दिया था, बहुत बड़ा दुआ, क्योंकि मेरा तो चिंतन चलते ही रहता है, क्योंकि मेरा भाव रहता है हर व्यक्ति को कहीं ना कहीं से कुछ मिले, लेकिन गरीब को कोई कुछ नहीं देता। गरीब के लिए
कोई दुआ नहीं करता, कोई कुछ नहीं करता। आंखों के दर्द की बात करते हो, आंखों के चश्मा बांटते हो और आंखें फोड़ते हो। कोई नहीं सुनने वाला। यहां तक कि कह दूं, अब कहने में है क्या, आई गए मुंह पे, महाराज तक नहीं सुनते बदकिस्मती का। जिसकी भगवान और महाराज भी किस्मत वालों की सुनते हैं, बदकिस्मती का भगवान भी नहीं है। भगी भागन वश जोगे बशाए। महाराज भी किसकी सुनेंगे बेटा? तुम्हारा पुण्य होगा तो सुन लेंगे, तुम्हारा पुण्य होगा तो दर्शन हो जाएंगे, पुण्य होगा तो आशीर्वाद उठ जाएगा। यदि पुण्यहीन हो तो दर्शन भी नसीब नहीं होगा। तुम जब तक पहुंचोगे वो भी निकल जाएंगे, और तुम जल्दी पहुंचोगे तो गाड़ी पंचर कुछ ना कुछ हो सकता है, नहीं मिलेगा। गुरु भी मिलेगा तो पुण्य से मिलेगा, भगवान का दर्शन मिलेगा तो भी पुण्य से मिलेगा। बदकिस्मती का ना तो भगवान है और बदकिस्मती का ना गुरु है, बदकिस्मती का ना जन्मानी है। अपने लोग ही पराये हो जाते जब किस्मत रूठती है तो। नहीं होता क्या? जिनको अपन अपना मानते हैं कि कोई काम नहीं आएगा, ये आएगा, मत विश्वास करना भैया। जिस दिन किस्मत रूठ जाएगी, सगे भी दगा काट जाते, कन्नी काट जाते। उनके लिए भी मेरा उपदेश है, मैंने दिया था ऐसे। आते रहते लोग, बोले महाराज जी मेरा कोई साथी नहीं, मैंने सबके साथ पता नहीं क्या क्या किया, लेकिन आज मेरे ऊपर मुसीबत आई है, मेरे पास कुछ नहीं, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं बहुत बदकिस्मती हूं। महाराज जी बस आपके सहारे आए। मैंने कि जिसका कोई नहीं उसका मैं भी नहीं हूं। मैं थोड़ा मुंह फटूं, मैं क्या करूं, सीधी सीधी बोल देता हूं। मेरे से झूठ नहीं बोला जाता। नहीं नहीं, जिसका कोई नहीं उसका मैं हूं। गड़बड़ नहीं। तुम किसी के यहां मरे पे बैठने जाते ना, तब ऐसे ही झूठ बोल के आते हो। चिंता मत करो, हम तो हैं। और बाद में व्यक्ति उसको ढूंढता भी नहीं देख करके। ये झूठी फूटी मेरे से बनती नहीं है। मैं कभी नहीं बोलता कि मैं तो हूं, चिंता नहीं करना। तो मैंने कहा भैया तेरा कोई नहीं है? कोई नहीं है, सब सगे धोखा दे गए, किस्मत भी साथ नहीं दे रही। तो मैंने कहा भैया मैं भी उसी का हूं जिसके सब कोई है, जिसका कोई नहीं उसका मैं भी नहीं हूं। मेरे भरोसे पे मत रहना। मैं झूठी नहीं बोलूंगा। मैंने भगवान का भरोसा नहीं दिलाया। मैंने कहा नहीं, भगवान भी तेरा साथ नहीं देंगे, क्योंकि तेरी दुनिया में कोई है ही नहीं। तेरी किस्मत साथ नहीं दे रही, भगवान क्या खाक साथ देंगे? तेरी किस्मत साथ नहीं दे रही, गुरु क्या साथ देंगे? तेरी किस्मत साथ नहीं दे रही, नमोकार मंत्र क्या साथ देगा? कुछ नहीं, ये सब पुण्य के चेहरे हैं। उज्ज्वल ज्ञान सागर महाराज जी ने प्रवचन सार की ज्ञेय अधिकार की टीका में लिखा, ये जितने पर प्रत्यय अपने हैं ये सब पुण्य से साथ देते हैं। किससे साथ देते हैं? पुण्य है तो सब साथ दे देंगे, पुण्य नहीं तो कुछ नहीं। तो महाराज जी आपने तो सीधा कहा। हमने कहा भैया देखो सीधा कहना मेरी, शुरू में हम तुम्हें सोने के मॉडल का लोभ दें और बाद में तुम्हें लोहे का तसला मिले तो फिर तुम बददुआ दोगे तो ठगिया था मीडिया। हम कहते भैया तू सामने कर ले, मेरी बुराई जितनी करना है। मैंने कहा नहीं आएगा काम, मेरा आशीर्वाद तुझे नहीं फलेगा। पहली बात मैं दूंगा नहीं, और फिर भी जबरदस्ती करुणा करके दे भी दूंगा तो फिर महाराज क्या करें? अब आपने ही रोक दिया तो हमने कहा, वो कहे महाराज फिर अब क्या करूं, सुसाइड कर? बस कुछ नहीं करना। देखना बहुत बड़ा सूत्र दे रहा हूं मानवा, बहुत बड़ा सूत्र दे रहा हूं।
तुम कोसते हो, तुम्हें दुआ देना है। मैं भाव सबसे बदकिस्मती हूं, लेकिन एक जरूर मेरी किस्मत है कि मेरे पड़ोस में एक अमीर आदमी रहता है। बस इतना सा करना, उसको देखकर शगुन मानना, चिढ़ना नहीं, ईर्ष्या नहीं करना। मेरा एक पुण्य है कि मेरे पड़ोस में, मैं तो पापी हूं लेकिन मेरा पड़ोसी पुण्यात्मा। बस इतना सा कर लीजिए। 6 महीने के बाद फिर बताइए, कभी उससे ईर्ष्या मत करना। जल्दी उठना उसके पहले, उसका दर्शन करने के लिए, उसको जय जिनेंद्र करने के लिए, और आओ भाग सोने के पहले कोई चिंता नहीं, पड़ोसी में पुण्यवान रह रहा है। 6 महीने में किस्मत बदलेगी और तेरी झोपड़ी में जो छप्पड़ है ना वो आरसीसी का हो जाएगा, बढ़ेगी। गुणशुभ प्रमोदम, तुम थोड़ा सा दुआ तो देना। अपने आप को कहीं तो भाग्यशाली मानो। मैंने तेरा हाथ है, बस तुझे एक ही कहना है, मैं भाग्यशाली हूं क्योंकि मेरा पड़ोसी भाग्यवान है। तो तुम कह अपने आप को भाग्यशाली, अपना आशीर्वाद दो अपने हाथ। वो गरीब को कह रहा हूं जो आशीर्वाद दे रहा है, मैं भाग्यशाली हूं कि मेरा पड़ोसी अमीर है। इसी का नाम होता है नींद। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।